नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। विधानसभा में स्पीकर की चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है। विधायकों से एक एक कर पूछा जा रहा है उनका मत। बीजेपी के राहुल नार्वेकर और शिवसेना के राजन साल्वी के बीच ये अहम मुकाबला हो रहा है। एक तरह से आप समझिए नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ये पहला उनका शक्ति परीक्षण होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हुंकार भरी गई है, ऐसे में आज ये चुनाव बताएगा कि आखिरकार कौन कितना मजबूत है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिन रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मुंबई से हमारे साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सतीश जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले आप ही के पास धीरेन्द्र आते हुए, क्योंकि आप मुंबई में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज का दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सबसे पहला शक्ति परीक्षण का दिन होने वाला है। क्या कुछ चल रहा है, कितनी देर में क्लियर हो पाएगा स्पीकर का नाम? देखिए, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा खुशबू, क्योंकि लगातार 70-75 से ज़्यादा बीजेपी के उनके पास आ चुके हैं। लगातार पहले वोटिंग ध्वनि मत से करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे फैसला नहीं हुआ। तो फिर दोनों ने जो वोटिंग करनी है और एक एक आदमी अपना नाम लेकर उसको आगे बढ़ता जा रहा है। तो लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसको है। और चूंकि पहला शक्ति परीक्षण है एकनाथ शिंदे के लिए, इसलिए पूरी तैयारी भी थी और नंबर का जो गेम है वो अभी उनके हक में दिख रहा है। थोड़ी देर में जरूर साफ हो जाएगा। इस विशेष अधिवेशन में जो 2 दिन है, उसमें आज का दिन इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि आज ही स्पीकर के चुनाव के साथ ही एक तरह से ये साफ हो जाएगा कि कितना विधायकों का समर्थन इस नई सरकार को जो है वो है। कल उस पर सिर्फ शक्ति परीक्षण फ्लोर पर जो टेस्ट होगा, एक तरह से आज के जो नंबर होंगे उनमें बढ़ने की बात हो सकती है, कम होने की नहीं। जी खुशबू। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र बने रहिए। हमारे सहयोगी सतीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सतीश। आज माफ कीजिए, सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा सुभाष। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शक्ति परीक्षण तो है ही है, कल का दिन भी आज पर डिपेंड करता है कि आपने क्या बातें कही और फाइनली आज आपके पास क्या नंबर्स हैं। आज ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्पीकर का अगर चुनाव एकनाथ शिंदे इनके पक्ष में होता है तो कल विश्वास मत प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आज ही शक्ति परीक्षण साबित होगा कि इस स्पीकर के चुनाव में एकनाथ शिंदे इनके पास कितने विधायक हैं और जो विपक्ष में जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, उनके पास कितने लोग हैं। तो ये आज ही तय हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। उसमें सबसे पहले जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने जो विधायक हैं उनको कहा कि जो विधायक इस प्रस्ताव के पक्ष में है, यानी स्पीकर के चुनाव के पक्ष में है और वोट देना चाहते हैं कि स्पीकर के इसमें जो बीजेपी का पहला चुनाव ये है उम्मीदवार है राहुल नार्वेकर, तो उनको उन्होंने दाई बाजू में आने के लिए बोला और बाई बाजू में विपक्ष के लोगों को आने के लिए बोला। तो ये डिवीजन उसी वक्त साफ हो गया है और उससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके पलड़े में कितना वोट जाएगा। अच्छा सुभाष, देखिए, एक चीज भी कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन ये बता देगा कि आपके दावों में और आपके वादों में और जो आप कहते हैं उसमें कितनी बात ताकत की होती है। क्योंकि लगातार आपके सिर्फ ये कह देने से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने लगातार ये कहा शिंदे को कि आप शिवसेना के नहीं हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, लेकिन आज जो चीजें होंगी वो ग्राउंड लेवल पर हो रही है, इसीलिए आज की बात सबको माननी होगी। ये बात बिल्कुल तय है। एक तो एकनाथ शिंदे इनके पक्ष में ये बहुमत अगर आता है तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको ये स्पीकर शिवसेना का असली गुट करार देगा और इसके लिए उद्धव ठाकरे के पास यही चारा होता है कि वो कोर्ट में चले जाएं, वो अपना गुट असली गुट है ये साबित करे। तो विधिमंडल का जो पार्टी का है वो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे इन्होंने हथिया ली है, ये तो स्पष्ट है। और अभी स्पीकर का जब चुनाव होगा तो उस पर मुहर लग जाएगी। ये बात आपने बेहद महत्वपूर्ण कही सुभाष। देखिए धीरेन्द्र, सुभाष भी जैसा कह रहे हैं कि अब लड़ाई खास करके उद्धव ठाकरे के लिए अपने नाम को बचाने की, मतलब शिवसेना को बचाने की हो जाएगी क्या? मतलब कहीं ना कहीं अगर ये जंग एकनाथ शिंदे जिस तरीके से दिख रहा है जीतते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ध्वनि मत से फैसला नहीं हो पाया, लेकिन अब जब नतीजा आएगा उसके बाद मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए और बढ़ने वाली हैं।
देखिए, इसके बाद सिर्फ लड़ाई पार्टी पर होनी है, पार्टी के कब्जे पर, पार्टी के सिंबल पर, इस पर होनी है। और आप देखेंगे कि कल से ही, परसों से शिवसेना जो उद्धव गुट है वो इस बात के लिए कोशिश कर रहा है, एफिडेविट मंगा के नगर प्रमुख से लेके तमाम उनसे अपने लिए जो एफिडेविट है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं कि पार्टी किसकी है। क्योंकि इसके बाद जैसे ये हम लोग ये विश्वास मत को पारित होने के बाद देखेंगे, फिर ये लड़ाई आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जरूर बहसें होंगी कि डिप्टी स्पीकर का जो 16 अयोग्य थे उनका क्या हुआ, उस पर क्या फैसला हुआ। और इसके बाद फिर ये लड़ाई जाएगी चुनाव आयोग के, उसमें 1968 का जो एक्ट है, जो सिंबल के एक्ट पर जो वहाँ है, उस पर बहस होगी और आखिर पार्टी किसकी है ये हम लोग चुनाव आयोग से देखेंगे। और जब ये भी फैसला हो जाएगा तब आप बीएमसी के चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें जनता के बीच में लड़ी जाएगी। तो अभी ये लड़ाई कोर्ट में कानून से, चुनाव आयोग के जो प्रमाइसिस है उनमें लड़ी जाएगी और उसके बाद ये जनता के बीच में लड़ी जाएगी। तो इसीलिए ये जो विधानमंडल की लड़ाई है इसको एकनाथ शिंदे भारी बहुमत से जीत रहे हैं और उनकी अभी लड़ाई जो है वो पार्टी के लिए और पार्टी से ज्यादा पार्टी के वोटर्स को के लिए होगी कि वो उनको असली शिवसेना माने। इसीलिए सरकार जरूर 2.5 साल तक होगी, लेकिन इसके बीच में कई बार ये टेस्ट एकनाथ शिंदे को पास करने होंगे खुशबू, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो चुनाव आयोग में हो और या फिर बीएमसी में जनता के बीच में जाने से। जी बिल्कुल। अच्छा धीरेन्द्र, देखिए एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से स्पीकर के पद की हमने महत्ता कई राज्यों में देखिए, खास करके ऐसे समय में जब सरकार बनती बिगड़ती हो, ऐसे समय में जब जो सदस्य होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, ऐसे में काफी रणनीतिक तरीके से मुख्यमंत्री पद दिया गया एकनाथ शिंदे को, लेकिन स्पीकर का पद बीजेपी ने अपने पास रखने की रणनीति अपनाई और अब वो लगभग पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसको महाविकास अघाड़ी के उस फॉर्मूले की तरह भी देखा जा सकता है जिसमें 3 पद थे जो तीनों पार्टियों को दिए गए। मुख्यमंत्री शिवसेना से हुआ, गृह मंत्री एनसीपी का हुआ और जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कांग्रेस को दिया गया था। क्योंकि इस तरह की सरकारें जो एक दूसरे के साथ सहयोग कर बनती हैं या टूट कर आती हैं, उनमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर सबसे अहम पोस्ट हो जाती है, जो अंदर विधानसभा के अंदर की कार्रवाई और सरकार के लिए बहुत बार बहुत निर्णायक मदद वहीं से होती है सरकार के लिए। तो लिहाजा स्पीकर की पोस्ट, क्योंकि सीएम पोस्ट वो एकनाथ शिंदे गुट को मिली है, इसीलिए स्पीकर गुट जो है स्पीकर बीजेपी का होगा। इससे बीजेपी बाकी आने वाली जो 2.5 साल की सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां हैं उनको हैंडल करने की उम्मीद करती है कि वो इसके सारे, इस पोस्ट के सारे बहुत सारी बाधाओं को, परेशानियों को अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए ये लड़ाई जो है राहुल नार्वेकर बीजेपी की तरफ से है और एकनाथ शिंदे गुट इस बात को समझता है, लिहाजा इस पर कोई भी आप देखेंगे बात भी हुई नहीं है बाहर। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। देखिए सुभाष, एक सवाल ये भी बन जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आपने बहुत नजदीक से देखी है, ऐसे में अब जब लगभग 2-2.5 साल का वक्त गुजर गया और 2-2.5 साल अब बाकी हैं, ऐसे में आज का ये दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और सवाल ये भी कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के लिए और कितने शक्ति परीक्षण होंगे, क्या उसकी कोई गिनती है या अनगिनत चलता रहेगा ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में? खुशबू, पहले मैं बताऊं कि विश्वास मत प्रस्ताव कल अगर वो जीतते हैं तो अगले 6 महीने तक उनके ऊपर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं हो सकता। ये कानूनन है विधानसभा के और जो संविधान है उसमें ये तय है। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ 140 विधायक पक्ष में हो गए, शिंदे इनके पक्ष में 140, 4 सिर्फ बाकी है बहुमत का मैजिक आंकड़ा जो है उसको छूने के लिए। और ये जो जिस तरह से लग रहा है कि विधायक उनके पक्ष में है तो ये मैजिक फिगर जो है वो पूरी तरह से वो पार करते जाएंगे।